वेलकम टू मृणाल इकोनॉमिक क्लासेस। हमारे जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक सीरीज स्टार्ट करी है हमने, उसमें यहाँ टॉपिक कवर कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन, और आज का टॉपिक हमारा है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 है हमारी वीडियो की ये। तो इसमें हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती क्या है। ठीक है, क्या बोला गया, देखो, इट इज़ अ परसेंटेज चेंज इन द रेशियो ऑफ चेंज इन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, के और एल, इनके रेशियो में चेंज होती है किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर। ठीक है ना, तो प्राइस ऑफ लेबर, प्राइस ऑफ कैपिटल, इनके प्राइस में चेंज होने से जो एक परसेंटेज लीस्ट कॉस्ट चेंज होती है किसमें? फैक्टर प्रोडक्शन में। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हम देखते हैं फॉर्मूला क्या है हमारा। पहले चीज इलास्टिसिटी पता है हमें, हम इसे नोट करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है? डिफ्रेंसिएशन या चेंज बोल सकते हैं, चेंज इन के अपॉन एल की चेंज इन। ठीक है ना, जो चेंज होगा एक्चुअली में, जो ये होगा प्रोडक्शन। ठीक है ना, और प्रोडक्शन की वजह, प्रोडक्शन में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, ये हो गया अपने। नेक्स्ट हम देखेंगे पी एल अपॉन पी के। जो ओरिजिनल हमारी प्राइस ये है, ओरिजिनल हमारा क्या है, जो फैक्टर है वो ये है। ठीक है ना, प्राइस में चेंज हुआ। ठीक है, तो इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो इनपुट दे रहे हैं हम, उसके रेशियो में क्या चेंज हो रहा है, मीन्स प्राइस, ओरिजिनल प्राइस ये है, ओरिजिनल प्रोडक्शन हमारे फैक्टर्स ये है, तो प्राइस में चेंज होने की वजह से, ठीक है, क्या बोला गया है कि हमारे जो फैक्टर प्रोडक्शन है उसमें क्या चेंजेस आएंगे। ऑब्वियसली आते ही है ना चेंज तो प्राइस में। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं सॉल्व करके, चेंज इन इतना, चेंज किसकी वजह से? चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर हुआ, रेस प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर में रेशियो में चेंज जैसे आई है, बट किसकी वजह से आई है? प्राइस की वजह से आई है। ठीक है, अपॉन में जो हमारे, सॉरी, जो हमारा ओरिजिनल है, जो हम लिस्ट कॉस्ट, जो लिस्ट रेशियो हम ले रखे हैं हमने के अपॉन एल का। ठीक है, अपॉन हमारे जो लिस्ट प्राइस है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, देखो ये जो है ना, इसे हम बोलते हैं एवरेज फंक्शन। ये हमारे क्या है? एवरेज फंक्शन डिनोट करती है, और ये हमारा है मार्जिनल फंक्शन। ओके, तो क्या बोला गया इसमें कि अगर जो हमारा मार्जिनल फंक्शन अपॉन एवरेज फंक्शन, इसकी वैल्यू मोस्टली किसके बीच में आती है? 0 to 1 के बीच में आएगी। 0 to 1 के बीच में आने का मतलब क्या है? पॉजिटिव ही रहेगी वैल्यू। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 0 to 1 के बीच में आएगी तो किस हिसाब से। देखो, तो वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन इज फाउंड बिटवीन 0 to 1। ओके, लेकिन कॉप डगलस का जो इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 ही आएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, थर्ड है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ सी ई एस। हम इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक सी ई एस ही है, लेकिन पढ़ लेते हैं अगर सी ई एस का, ठीक है ना, इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या आना चाहिए? 1/1 + बीटा, ये है। ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इट्स इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अगर इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, क्या है, 0 आता है, तो हम मानेंगे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? मीन्स परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, लेकिन अगर इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन इन्फिनिटी आए तो हम क्या मानेंगे? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर कैपिटल की बात कर रहे हैं वो क्या होगा? हमारा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन दे सकता है कॉप डगलस का, और कह सकते हैं आपको कि इसमें प्रूफ करो कि इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन किस तरह से यहाँ पे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से और क्या है। ठीक है, कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, तुम कैसे बताएंगे? इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, और ये है। तो अगर वैसे आपको अगर नॉर्मली पूछा जाए कि इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन अगर बताना है तो आपको बस ये लिख के आना है, इनफ है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल वे में बोलेंगे तो हमें अलग से करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये फॉर्मूला जो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसी बिहाफ पे हम जो इलास्टिक ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो निकालेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक खत्म हुआ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम। थैंक यू।